नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बंगाल का बॉर्डर, जनता का ऑर्डर में बात पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगी एक ऐसी विधानसभा की जहां पर 35 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है। एक लंबे समय से सीमा पार से घुसपैठ और तस्करी का बड़ा कारोबार इस बॉर्डर से चल रहा है। कहीं पानी के रास्ते से तस्करी होती है तो कहीं बॉर्डर के रास्ते से। तस्करी के कारोबार के अलावा घुसपैठ के दलालों का भी नेक्सस इस इलाके में पैर पसार चुका है, जो पैसा लेकर सीमा पार से घुसपैठ कराते हैं। बंगाल का बॉर्डर और जनता का ऑर्डर में आज देखिए वैष्णव नगर के बॉर्डर से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वैष्णव नगर विधानसभा का पूरा पूर्वी इलाका बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर तक बहने वाली गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर का काम करती है। बांग्लादेश में दाखिल होने पर गंगा नदी पद्दा नदी कहलाती है। वहीं 30 किलोमीटर का ओपन लैंड बॉर्डर ड्रग्स, जाली नोट, आर्म्स और पशु तस्करी के लिए पूरे इलाके में कुख्यात है। बंगाल का बॉर्डर, जनता के ऑर्डर में आज बात घुसपैठ और तस्करी के मुद्दे पर बिछी वैष्णव नगर विधानसभा के चुनावी विसात की। वैष्णव नगर विधानसभा के कई गांव बांग्लादेश बॉर्डर के 0 पॉइंट से सटे हुए। इन गांव के रास्ते में बांग्लादेश और भारत के बीच फेंसिंग की दीवार दिखेगी, लेकिन कई जगह तारबंदी नदारद है। इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जनवरी 2025, ये तस्वीरें बांग्लादेश बॉर्डर से सटे सुखदेवपुर गांव के पास की। भारतीय सीमा पर तारबंदी का काम चल रहा था, लेकिन तभी बांग्लादेश के गांव से लोगों के हुजूम ने बीएसएफ पर हमला बोल दिया। बीएसएफ जवानों पर हमला होते देख भारत के सीमा से लगे गांव के लोग भारी संख्या में पहुंचकर बांग्लादेशियों से लोहा लेने के लिए आमने सामने हो गए। ये हंगामा 3 दिन तक चला। वैष्णव नगर विधानसभा का सुखदेवपुर गांव, ये गांव बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। इसके हमारे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश के गांव हैं। वो जो खेत हैं वो बांग्लादेश के खेत हैं, और ये फेंसिंग जो देख रहे हैं ये बीएसएफ के द्वारा की गई फेंसिंग है। लेकिन ये फेंसिंग यहीं पर आकर रुक गई और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक फेंसिंग नहीं कर सकी बीएसएफ। क्यों नहीं कर सकी? ये फेंसिंग यहाँ पर आके क्यों रुक गई है? पीछे तो चली आ रही है। हाँ सर, पहले तो मैं बोलता हूँ कि 75 सालों से बाकी जगह फेंसिंग हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो रिवर है तो यहाँ पे पानी के वजह से फेंसिंग नहीं हुआ। पिछले साल जनवरी महीने में फसल काटने के लिए गेहूं काट दिया था, पेड़ आम का पेड़ काट दिया था। ये सारा ये पीछे, हाँ, ये हमारा ही पेड़ है। ये सारे पेड़ जो हैं वो भारत के हैं, और इसके पीछे वहाँ पे पिलर है। हाँ। पिलर के उस पर गेहूं था, हमने काटा। अभी फिर 100% में से 30% गेहूं आया, 70% गेहूं वो तो लेके चला जाता है। ये हमारी जो बाउंड्री वॉल आ रही है, मतलब यूं कहें कि फेंसिंग का जो काम चल रहा है, इसके पीछे भी हमारी 150-200 गज के करीब जो है जगह है। और उसके बाद बांग्लादेश का बॉर्डर, जो आप बाकी के पेड़ देख रहे हैं उस तरफ, वो सब बांग्लादेश है। और ये आमने सामने गांव बसे हुए हैं। यहाँ पर बीएसएफ के ऊपर जब हमला हुआ तो इसी गांव के लोगों ने जाकर मदद की और आमने सामने के टक्कर ली, जिसके बाद बांग्लादेशी वहां पे पीछे हटे और लगभग 2 से 3 दिन तक ये हंगामा चलता रहा था। 10-15 दिन चला। 2-3 दिन तो पहले फेंसिंग के लिए झमेला हुआ, फिर उसके बाद 17-18 तारीख को जनवरी महीने में वो फसल काटने के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। बीएसएफ को बोला तो बीजेपी वाले को बोला बीएसएफ की फसल काट लिया, तो फिर 5-10 हजार लोगों को बुलाकर बीएसएफ के ऊपर हमला कर दिया। क्या हुआ था उस समय में, थोड़ा बता पाएंगे क्या हुआ था? বাংলাদেশের লোক এসে ধরেন যে ইট পাথর হাবি ঝাবি হাঁসুয়া চালাতে শুরু করলো। ইন্ডিয়ার লোক গেল মারার জন্য, তো ইন্ডিয়ার আমার যে ইন্ডিয়ার ফোর্স বলছে যে না মারতে হবে না, ইন্ডিয়া হয়তো পাবলিকে হুড়াহুড়ি হলো। पब्लिक के बीच में फिर खूब झगड़ा हुआ। जब पब्लिक के पास खूब झगड़ा हुआ। वो लोग बॉर्डर तारबंदी है ना, वो करने नहीं देता इधर। हाँ, बहुत झगड़ा हुआ इधर। हाँ, पब्लिक से दोनों तरफ से बहुत झगड़ा हुआ। उन लोग को बीडीआर और राइफल लेकर बैठ जाते हैं। पब्लिक को बोलते हैं इधर आ जाओ, बंद करो बॉर्डर, ये तारबंदी बंद करो। हाँ, ये होने नहीं देगा।
इसलिए ये बैन है अभी 6-7 महीने से बैन हो गया मैंने देखा काम रुक गया है। क्या वजह है, क्यों नहीं होना देना चाहते हैं ये लोग, क्यों रोकते हैं ये? देखिए, एक तो घुसपैठी 70 साल से घुसपैठी के लिए ये अच्छा इलाका है। उसके हिसाब से कि नदी है, आप क्रॉस करके, जमीन क्रॉस करके पानी है, पानी में डूब जाइए, फिर आके इधर से उठ कर भीतर चला जाएगा। तो एक घुसपैठी एक है, फैंसी डील है, तस्करी है, गो तस्करी भी होता है, मैंने भी देखा। तो इसी का वो फायदा उठाते हैं। और तो बॉर्डर हो चुका है, इसके ऊपर वो बांग्लादेश वाले क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग इसको होने नहीं देंगे। इसको होने नहीं देंगे। दादा, आप लोगों को तो यहाँ पे रह रहे हैं सालों से, क्या परेशानियां उठानी पड़ रही हैं आप लोगों को? उधर से आपको हमारा फसल है ना, जो जमीन में फसल होता है वो काट के लेकर चला जाता है। हाँ, बीडीआर और बीजेपी और बीएसएफ दोनों बैठते हैं, तब भी वो 2 दिन के लिए रुकता है, बाद में फिर लेकर चला जाता है। जब फसल पक जाता है ना, काट के लेकर चला जाता है, गोरू को खिलाता है, ये सब करते हैं वो लोग। हाँ, बीएसएफ पूरा पहरा दे रहा है इधर, तब भी कितना टाइम बीएसएफ देगा? कभी बीएसएफ के वो जो नीति पर आता है थोड़ा से, वो निकल जाता है, इंडिया आ जाता है। वो जाल नोट, गोरू जाल नोट, तब और कुछ ड्रग्स भी बहुत सप्लाई होती है। हाँ, तब आ जाता है। ये बहुत बड़ा तारबंदी की हमारी जरूरत है, जल्दी होना चाहिए। हाँ, तारबंदी जल्दी होना चाहिए हमारा। हम बाकी जगह भी आपको बॉर्डर के इलाकों में लेके चलेंगे और जानेंगे स्थानीय लोगों की परेशानियां, क्या दिक्कत है उनको और कैसे होगी इस समस्या का समाधान, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए। गैर कानूनी घुसपैठ के दलाल और तस्कर माफिया इलाके में इतना हावी हो चुके हैं कि बीएसएफ के लिए तारबंदी करना चुनौती बन गया है। कुछ महीनों पहले ही बांग्लादेश के माफियाओं ने बीएसएफ की तारबंदी के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। बीएसएफ के जवानों को सीमा पार से पत्थरबाजी का सामना तक करना पड़ा। माफिया भीड़ की आड़ में हजारों की संख्या में हमला बोल देते हैं। दोनों देशों के गांव आमने सामने बसे हैं। बच्चों और महिलाओं की आड़ में चलता है इल्लीगल घुसपैठ और तस्करी का काला कारोबार। रात के अंधेरे में बांग्लादेश से घुसपैठ और तस्करी का गोरख धंधा सालों से चलता आ रहा है। एक बार भारतीय सीमा में दाखिल हो गए, फिर दलाल नेटवर्क सरकारी दस्तावेज तक बनवा देते। वैष्णव नगर विधानसभा के पास भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से नजदीक जो गांव सटे हुए हैं, हम वहां पर घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि आखिर क्या है परेशानियां यहाँ की। दादा, बॉर्डर से लगा हुआ गांव है आपका, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? दिक्कत तो कुछ नहीं है सर, दिक्कत होगा, बॉर्डर खुला बॉर्डर है, अभी तो दिक्कत नहीं है। पहले था। क्या होता था पहले? पहले बांग्ला से ला रहा था, चोरी कर रहा था। एक तो घुसपैठ करता है यहाँ पर, वो बांग्लादेश वाला तो खुद ही करता है जमीन का, तारबंदी के अंदर। यहाँ पर जो है तस्करी की बातें सामने आती हैं, कितने लोग पकड़े जाते हैं, कभी लोग पकड़ते हैं लोग यहाँ पर? अभी पहले हुआ, अभी कम होगा अभी। कभी कभी फिंसिडेंट जाता है, आता है, आदमी पकड़ता है, बीएसएफ में माल पकड़ता है, हर दिन नहीं, कभी कभी पकड़ता है। पहले बहुत होता था? पहले बहुत होता था, अभी कम होगा। अभी कम हुआ है। हाँ दादा, इधर भी फैसिलिटी से जाता है, जैसे इधर ये बांग्ला से जाल नोट आता है, ये तो काम टुकटाक चलता है। चोरी से फांका इलाका है ना, फांका फ्लेक्सिंग है, ये तो बात है। तो यहाँ पर जब घुसपैठ करता है ये, तो कहाँ गायब हो जाता है ये? छुप जाता है जाकर इन लोगों का? खेत खुद जाता है, धान के जमीन में घास है ना, छुप जाता है। बीएसएफ है, दूर हो जाता है ना। जो लाइन भाग जाएगा ना, उस टाइम से थोड़ा चोरी करने वाला चोरी करते हैं। हाँ, यही बात है। ये सामने जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर खोला है, ये बॉर्डर में खुदी होता है, बांग्लादेश के बंदा आता है, इसलिए ये बॉर्डर तार बड़ा होने एक पूरी दरकार है। ये तार बड़ा है नहीं तो किस तरीके की तस्करी होती है दादा? तस्करी होती है क्या? ड्रग्स, आम, जाली नोट, ये सब भी आता है उधर से? हाँ, होता है। कई तरीके की तस्करी, जिसमें ड्रग्स भी है, जिसमें आर्म्स भी हैं, जिसमें जाली नोट भी हैं, वो सब कारोबार यहाँ पे चलता है। ये जो गांव है सटे हुए, वहां के लोग, वहां के बाशिंदे काफी परेशान रहते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि जब भी पूछताछ होती है तो इन लोगों को भी परेशान होना पड़ता है। आप लोगों से भी पूछताछ होती है, आप लोगों को भी परेशान करते हैं? हाँ, परेशान तो करेगा बीएसएफ, ये तो बात है यार, क्या बोलेगा।
परेशान तो करता है बीएसएफ धरिए। इस टाइम माल पकड़ता है, उस टाइम पूछताछ होता है, पूछताछ होता है। हाँ, माल नहीं पकड़ता है तो कोई भी नहीं है। थाना वाला भी पूछताछ करता है, बीएसएफ में करता है। चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी लोग अपने अपने वोटर लिस्ट और जो पर्चियां हैं उसके लिए लगे हुए हैं कि जिससे वो अपना मतदान कर सके। किसमें टक्कर है? टक्कर फाइट किसमें है? फाइट होगा बीजेपी और तृणमूल से। हाँ। तृणमूल और बीजेपी से फाइट होगा। फाइट होगा क्यों दादा? हाँ, तृणमूल बीजेपी से फाइट होगा। और ये कांग्रेस लेफ्ट वाला कहीं नजर आता है कि नहीं? कांग्रेस आएगा, कांग्रेस और बीजेपी से फाइट होगा थोड़ा। कांग्रेस और बीजेपी और टीएमसी तीन में फाइट है क्या? तीन में है इधर। पिछले कुछ सालों में क्या वैष्णव नगर में मुस्लिम वोटों की संख्या ज्यादा बढ़ी है? आपको लगता है? आप तो काफी पुराने हैं। नहीं, मुस्लिम वोटर कभी नहीं इधर बड़ा नहीं है, हिंदू वोटर ही ज्यादा है। अच्छा। तो मुस्लिम वोटर जितना है वो तो तृणमूल का वोट देता है, और हिंदू वोटर जितना है सब बीजेपी का वोट देता है। दो खेमे में बट गया है। हाँ, सब हिंदू है, बीजेपी के वोट देगा। हाँ, सब बीजेपी है। सारा हिंदू वाला बीजेपी। तो पहले कुछ है जरा तृणमूल के भालोबासता है, प्यार करता है, उस देगा। बंगाल के चुनावों में ये मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। चुनाव मैदान में मौजूद नेतागण घुसपैठ का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे। इस बार एसआईआर की गाज गिरी तो नेताओं में सिंपैथी वोट पाने की होड़ लग गई। ना आपका इलाका जो है बॉर्डर से लगा हुआ है और एक बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर है आपके पास, आपकी विधानसभा में। जी। पूरे देश में चर्चा है इस समय घुसपैठ की, डेमोग्राफी चेंज की और सीमा पार से होने वाली तस्करी की। कितनी सच्चाई है आपके इलाके में? ये तो सच्चाई है, घुसपैठी थे। एसआईआर में कुछ नाम कट गया, अभी भी 2-4% है। बंगाल में भाजपा का सरकार होगा, जो बचा हुआ है वो निकल जाएगा। आपकी विधानसभा बॉर्डर से लगी हुई है और एक घुसपैठ, रोहिंग्या, डेमोग्राफी चेंज बहुत मुद्दा चल रहा है। क्या हकीकत है? होता है क्या कुछ ऐसा? देखिए, बीएसएफ का सब जो बीएसएफ जो बॉर्डर होता है हमारा, जो बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है, काटातार का बॉर्डर है, वो तो सब सेंट्रल का है, वो हमारा कुछ नहीं है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का कोई मैटर नहीं है। वो इंडिया और भारत का जो व्यापार है, वो जो मैटर है वो तो देखता है सेंट्रल फोर्स। वो बीएसएफ है, वो भी सेंट्रल का है। अगर रोहिंग्या आएगा तो बीएसएफ वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ का ड्यूटी क्या है? उसका वो जो ड्यूटी कर रहा है उसका तो देखभाल करना उसका ड्यूटी है। यहाँ तो हमारा स्टेट पुलिस नहीं रहता है। आजकल एक बहुत बड़ा नैरेटिव चल रहा है घुसपैठ का, तस्करी का, डेमोग्राफी चेंज का। क्या मानती हैं आप? क्योंकि हम कई सारे गाँव में गए और वहाँ बताया गया कि हाँ ये सब चीजें होती हैं और बहुत बवाल भी होता है, तारबंदी नहीं हो पा रही कई जगह पर। আমাদের এখানে যারা বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা তো ভারতের নাগরিক। এটা মানে ভুলভাল বোঝানোর চেষ্টা করছে বিরোধীরা। दीदी, ये जो नैरेटिव है बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी बोलती है कि पूरे पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी चेंज हो गया, रोहिंग्या मुसलमान आगे बस गया। এটা ভুল কথা। আমাদের ভারতের নাগরিক যারা 2002 সালে ভোট দিয়েছে এবং তাদেরও এখানে মানে পূর্বপুরুষ ধরে তারা ভোট দিয়ে আসছে, তাদের এখানে পৈতৃক সম্পত্তি আছে, থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে নাকি বাংলাদেশি বলে ইয়ে করছেন। তারা হচ্ছেন তৃণমূল এবং বিজেপির এটা একটা ষড়যন্ত্র প্ল্যান। এটা वैष्णव नगर का चुनावी इतिहास छोटा मगर रोचक है। 2011 परिसीमन के बाद 3 चुनाव में सीपीआईएम, बीजेपी और टीएमसी खाता खोल चुकी। कोई भी दल अभी तक दोबारा चुनाव नहीं जीता। खास बात यह है कि जो राजनीतिक दल तीसरे नंबर पर आता है, अगले चुनाव में जीत उसकी होती है। इस मिथ को तोड़ने के लिए टीएमसी ने मौजूदा विधायक चंदाना सरकार पर ही दाव खेला है। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो चुकी पंचायत सदस्य मामूनी मंडल पर कांग्रेस ने इस सीट पर खाता खोलने का जिम्मा सौंपा। दूसरी तरफ बीजेपी ने टिकट को लेकर पार्टी में मचे घमासान से बचने के लिए संघ कोटे से राजू कारमरकर पर भरोसा जताया। ये जो वैष्णव नगर विधानसभा है, इसका 2011 का परिसीमन के बाद बनी, इसका ट्रेंड देखें तो जो तीसरे नंबर पर पार्टी होती है, राजनीतिक दल, वो अगली बार चुनाव जीत जाता है।
ये क्या है? इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार सिर्फ जय श्री राम होगा, सिर्फ भाजपा होगा, सिर्फ बीजेपी होगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी होगा। आपके पिटारे में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, अगर जीतते हैं तो वैष्णव नगर विधानसभा के लिए क्या करना चाहेंगे? यही वैष्णव नगर विधानसभा में तीनों हॉस्पिटल है, तीनों का हालात बहुत बुरा है। हम सुधार करेंगे। जो प्राइवेट स्कूल है उनका मान बहुत नीचा है, और गंगा भांगन का एक व्यापार है, फ्लैट का एक व्यापार है, वो भी सलूशन हो जाएगा। क्या लगता है इस बार अगर आप जीतेंगी तो किन मुद्दों पर आप काम करेंगे, क्या करना चाहती हैं वैष्णव नगर विधानसभा के लिए? विधानसभा का जो प्रॉब्लम है ना, जल सेच का प्रॉब्लम है, जनस्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, वो विभिन्न ग्रामगंज में रास्ता घाट है, छोटा छोटा रास्ता भी है ना, से काज कर दीजिए। 2016 में 2016 में बीजेपी जीती, 2021 में टीएमसी। इस बार कितनी बड़ी फाइट देखती हैं आप दोनों के बीच? এবার খুব সুন্দর একটা ফল হবে। আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের সৈনিক যারা আছেন তাদের খুব মনের মধ্যে একটা জোশ আছে, তারা নিজেকে গর্ববোধ মনে করে, যেখানে আমাদের এই 54 বৈষ্ণবনগর বিধানসভাতে আমাদের 100% ভরসা রাখছেন তারা যে আমরা এখানে কোতোয়ালির মাটি এবং আমরা কংগ্রেসের মাটি গড়ছি। लकी भंडारी योजना आपकी बड़ी फेमस योजना है, लेकिन अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी योजनाएं लेकर आई हैं। बीजेपी 3000 देने को तैयार है, कांग्रेस जो है वो 2000 2500 की बात करती है, और आप 1500 पे रुकी हुई हैं। क्या लगता है कि ये वादे जो हो रहे हैं इस बार वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? देखिए, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का टाइम तो बहुत सारा पार्टी आता है और पब्लिक को भगाता है, और মিথ্যা মিথ্যা जो होता है ना, जो মিথ্যা কথা বেশি বলে, হ্যাঁ মিথ্যা কথা বেশি বলে, আমি এটা করে দেবো সেটা করে দেবো। কিন্তু বিজেপি যে ভাওতাবাজি কথা বলে, দিল্লির মানুষ দেখেছে, উত্তরপ্রদেশের মানুষ দেখেছে, বিহারের মানুষ দেখেছে যে এই ভাওতাবাজি কথা, তার জন্য এই ভাওতাবাজি কথায় আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষ ভোট দেবে না। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছে। मुर्शिदाबाद के धुलियान दंगों की आग की लपटें वैष्णव नगर तक पहुंची थी। पीड़ित हिंदू परिवार पलायन कर इसी इलाके में शरण लेने पहुंचे थे, जिसके बाद एक खास वर्ग की लामबंदी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। वैष्णव नगर विधानसभा में मुस्लिम और हिंदू आबादी 50-50 है, लेकिन यहाँ के वोटिंग ट्रेंड को समझ पाना टेढ़ी खीर। हर विधानसभा में वोटरों की बदलती वफादारी नेताओं के लिए एक पहली बन चुकी है। वैष्णव नगर विधानसभा की वोटर लिस्ट पर नजर डालें तो 2019 में रजिस्टर्ड वोटर्स 2,31,102 थे। 2021 में यह संख्या 2,46,956 हो गई। 2024 में मतदाता सूची में नए नामों की बढ़ोतरी के साथ संख्या 2,65,756 तक पहुंच गई। 5 साल में करीब 34,000 नए मतदाता जुड़ना चौंकाने वाला आंकड़ा है, खासकर जब ग्रामीण क्षेत्र वाले इलाके से रोजगार के लिए लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। बुनियादी मुद्दों को दरकिनार कर हर गली चौबारे पर पसंदीदा नेता और दल की जीत पर चर्चा का बाजार गर्म है। इस बार फाइट है किसके बीच में? टीएमसी कांग्रेस के बीच फाइट होगा। बीच फाइट होगा, टीएमसी कांग्रेस के बीच कांग्रेस भी थोड़ा बहुत लड़ेगी, जरूर है, लड़ेगी। लड़ेगी। क्यों दादा, इस बार चुनाव में जब SIR हुआ तो यहाँ सब ठीक ठाक हुआ या वोट कट गए? वोट तो कट गया। तुम्हारा भी कट गया? मेरा नहीं कटा, मेरा वो मम्मी का कट गया। लड़ाई किसके बीच में है? लड़ाई इधर टीएमसी और वो बीजेपी की तरफ होएगा। वहाँ लड़ेगा? हाँ। तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस नहीं आएगा। नहीं आएगा? ये जो बगल वाला जिला है मुर्शिदाबाद, उसमें इधर आ जाइए थोड़ा सा। मुर्शिदाबाद जो जिला है उसमें दंगा हुआ था पिछले साल, बहुत सारा लोग पलायन करके इधर आ गया। उसके बाद से क्या ऐसा हुआ है कि वोटर जो है वो बट गया है आपस में? तो यहाँ पे तो कोई नहीं देख रहा। वो मुर्शिदाबाद में होगा, मालदा में नहीं होगा। मुर्शिदाबाद में होगा, मालदा में नहीं होगा। मालदा में अभी चंदना सरकार ही चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, कोई चल रहा है, नहीं चल रहा। ये बाकी के जो हिंदू बस्तियां हैं वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? वो थोड़ा जाएगा बीजेपी में, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट तो बाहर का है ना, वो नहीं है ना। यहाँ का लोकल है चंदना सरकार। हम लोगों को तो जुबश्री मिल रहा है ना,
इसलिए हम टीएमसी को वोट देंगे। अच्छा, टीएमसी से मिल रहा है इसलिए उसी को वोट देगा। हाँ हैं? हाँ, तो कांग्रेस से नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है। मिल रहा नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन इस परिस्थिति में टीएमसी को चुनना पड़ेगा। कौन सी परिस्थिति? ये वोट सब कट गया ना, डील हो गया, इसीलिए। दादा, बहुत सारे लोग मानते हैं यहाँ पे कि टक्कर जो है वो त्रिकोणीय है इस बार। टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, पलायन करके जो लोग आए वो वैष्णव नगर विधानसभा में उन्होंने शरण ली। उसके बाद से एक माहौल बन गया। उस माहौल का असर अभी है यहाँ पे? क्या बीजेपी के पक्ष में वोट लामबंद हो रहे हैं? मुर्शिदाबाद में जो हुआ है वो प्लान माफिक हो रहा है। इधर बिहार में 10,000 रुपया जो अकाउंट में दिया है महिला को, अभी नोटिस भेजा है बीजेपी सरकार में, पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। ममता बनर्जी लखीर भांडा दे रहा है, जुबोश्री दे रहा है, लखीर भांडा दे रहा है, जुबोश्री दे रहा है, वो पैसा अभी रिटर्न नहीं मांग रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार सब कुछ में धौताबाजी कर रहा है। वैष्णव नगर विधानसभा की सियासी जंग में मुकाबला त्रिकोणीय बनता जा रहा है। भीतरघात के खतरे से जूझ रही बीजेपी की नजरें हिंदू वोट बैंक की लामबंदी पर टिकी हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के सामने अपने कोर वोट बैंक के बिखराव को रोकने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस दोनों विरोधी दलों के वोट बैंक में सेंधमारी कर जीत की राह तलाश रही है। ऐसे में वैष्णव नगर विधानसभा का नतीजा वोटरों की गोलबंदी और बिखराव को रोकने पर तय होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश सिंह के साथ प्रशांत गुप्ता, वैष्णव नगर, न्यूज़ 24।